सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण की तैयारी शुरू, सबसे पहले डिटेल डिजाइन का होगा टेंडर। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान दाना का असर। महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक कर कांग्रेस जनों ने प्रियंका गांधी के ऐतिहासिक विजय श्री की कामना। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज का वार्षिक खेल कूद के 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। काशीवासियों को पीएम मोदी ने अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है राजघाट से रामनगर तक का सिग्नेचर ब्रिज। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास होने के बाद इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी दौरे पर बनारस के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौगात दिया है। राजघाट से लेकर रामनगर तक के सिग्नेचर ब्रिज है। यह ब्रिज राजघाट ब्रिज का विकल्प होगा, जिसमें 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन का सड़क बनेगा। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास होने के बाद अब इसके निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ से रेलवे बोर्ड के मेंबर ऑफ इंफ्रा नवीन गुलाटी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वाराणसी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के साथ ही राजघाट पुल का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्माण की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डिटेल डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। डिटेल डिजाइन जिसमें सड़क मार्ग से लेकर काशी स्टेशन और पूरे ब्रिज का डिजाइन शामिल है। इस डिजाइन के लिए हाल जल्द टेंडर डालेगा, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए स्टेशन यात्रियों के मूलभूत सुविधाओं को और भी आधुनिक किया जाएगा। बताते चले कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का यार्ड और प्लेटफॉर्म चौड़ीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब स्टेशन डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। मालवीय ब्रिज के बगल में जो नए ब्रिज का प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो चुका है। कैबिनेट से उसकी स्वीकृति मिल चुकी है हमको। तो अब हम इस पे आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके डिटेल डिज़ाइन की प्रक्रिया और उस पर निर्माण की प्रक्रिया इसके बाद शुरू की जाएगी और ये काम बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। पहले हम इसका डिटेल डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद इस पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ताकि यातायात को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिले। इसी के साथ जो तीसरी और चौथी लाइन का जो काम है वो भी इसी के साथ होगा। काशी स्टेशन का डेवलपमेंट जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो भी साथ ही इसके होगा। वहाँ पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे फाउंडेशन का काम इस समय चल रहा है। तो उस काम को भी इसी के साथ मिलाते हुए पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कुछ रोड अंडर ब्रिजेस हैं जिनको वाइडन करना है, उस पर भी आज चर्चा हुई है और उसका काम भी जल्दी शुरू किया जाए। डिटेल पहले हम डिटेल डिज़ाइन का टेंडर करेंगे, तो डिटेल डिज़ाइन के टेंडर के बाद हमें पता लगेगा कि इसकी डिज़ाइन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद उसके बेसिस पे फिर हम निर्माण का टेंडर वो आगे करेंगे। यात्री सुविधाओं के लिए देखिए, बनारस कैंट स्टेशन का डेवलपमेंट प्रस्तावित है और ये बहुत जल्दी ही इस पे हम इसका मास्टर प्लान वो अप्रूव करके और इस पे काम करेंगे। तो निश्चित तौर से जो अभी यात्री सुविधाएं हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में यात्री सुविधाओं में एक क्वांटम जंप हमको देखने को मिलेगा। क्या क्या सुविधाएं हो सकता है और अगर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात की जाए तो क्या? देखिए, अभी क्या है कि आपका जो स्टेशन है वो समय के साथ बढ़ा, तो एक पूरा स्ट्रक्चरल प्लान नहीं बना था। अब हम इसको एक स्ट्रक्चरल प्लान बनाएंगे जिसमें हर चीज़, बैठने की जगह, लोगों के लिए खाने की जगह, प्लेटफॉर्म पे जाने का स्थान, ये सब एक व्यवस्थित रूप में हो और पहले से बेहतर उसमें आए। इस पे काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल के ओडिशा में आने वाले चक्रवात तूफान का असर वाराणसी सहित आसपास के क्षेत्र में भी दिखेगा। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा और बंगाल सरकार हाई अलर्ट पर है, जिसका असर वाराणसी सहित आसपास के जिलों और बिहार में भी देखने को मिलेगा। आने वाले चक्रवाती तूफान दाना को लेकर केंद्र सरकार भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। चक्रवाती तूफान दाना के 25 अक्टूबर को ओडिशा हुई पुरी और बंगाल के सागर जिलों तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तूफान के असर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की संभावना है। 24 अक्टूबर की रात से 25 की सुबह तक यह हो सकता है। पुरी के तट से मौसम के वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दाब का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो गया है।
यह चक्रवाती तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। बुधवार की सुबह यह ओडिशा से करीब 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और बंगाल के सागर द्वीप से करीब 630 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। मौसम विभाग ने कहा इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक यह पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आशंका है कि यह तूफान भारी तबाही मचा सकता है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान का बाहरी हिस्सा ओडिशा के तट तक पहुंच चुका है। इस तूफान का असर पुरी सहित अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं पुरी में आने वाले श्रद्धालुओं को मना किया गया है कि वह न आए। इसके साथ ही ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल के विभाग के प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि इस चक्रवाती तूफान का असर वाराणसी से आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा। इसमें हवा का पानी दोनों साथ साथ रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इसका असर बिहार के पश्चिम में देखने को ज़्यादा मिलेगा। पश्चिम बंगाल, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कोलकाता, हावड़ा, हुगली और झारग्राम में 23 से 24 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। जगत सिंहपुर जिले के लिए अलग अलग भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अत्यधिक भारी वर्षा और बिजली के साथ आंधी की संभावना है। आंध्र प्रदेश के राय सीमा क्षेत्र में भारी बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। साइक्लोन है, इसका नाम है दाना। तो दाना साइक्लोन बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ है। पिछले 4-5 दिन से इसकी एक्टिविटी उसमें चल रही है और अभी ये मजबूत होते हुए अभी अपने मजबूत होने की स्थिति में है। अभी और मजबूत होगा और उसके बाद ये उम्मीद है कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश के आसपास में कहीं पर ज़मीन से टकराएगा। जहाँ टकराता है वहाँ तो ठीक ठाक इसकी हवा होती है, पानी भी तेज़ बरसेगा और असर भी ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन साइक्लोन बड़ा है तो इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि उसका थोड़ा बहुत असर अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रहे। तो हवा की भी गति बढ़ सकती है, पानी भी गिरेगा और माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लग रहा है कितना इससे जो है नुकसान? और नहीं, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1-2 दिन तक असर करना चाहिए। वो भी बहुत एक्सट्रीम जो कह सकते हैं, एक्सट्रीम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत असर करेगा। स्पीड की बात करें तो क्या लगभग स्पीड क्या? स्पीड हवा तेज़ होगी, लेकिन ये गति थोड़ा अंदाज लगाना कठिन है कि कितनी होगी, लेकिन तेज़ होगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के ऐतिहासिक जीत की कामना के साथ बुधवार को कांग्रेसजनों ने महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक किया। बुधवार को कांग्रेस के लोगों ने महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक कर प्रियंका गांधी वाड्रा के ऐतिहासिक विजयश्री होने की कामना की है। कार्यक्रम का संयोजन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने संयुक्त रूप से कहा कि हम लोगों के नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। आज वह वायनाड लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर रही हैं। इस चुनाव में वह ऐतिहासिक जीत दर्ज कराए। इन्हीं कामना के लिए हम कांग्रेस जन महामृत्युंजय महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर महादेव जी से ऐतिहासिक जीत की खातिर प्रार्थना की। प्रियंका गांधी जी ने अपने सक्रिय राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की, इसलिए उत्तर प्रदेश से उनका गहरा लगाव है। प्रियंका जी वायनाड आपकी राह देख रही हैं। सड़कों पर आपके संघर्ष को हम सब ने सोनभद्र उम्बाकांड के दौरान करीब से देखा है, प्रेरणा ली है और लगातार आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में जनहित में हुए विभिन्न संघर्षों को हम सब ने करीब से देखा है। काशी से भी आपका जुड़ाव व संघर्ष लगातार रहा। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं की बुलंद आवाज प्रियंका गांधी वाड्रा है। इनकी दृढ़ता की कार्यशैली, संघर्ष की क्षमता और कार्यकर्ता के प्रति स्नेह, करुणा एक मिसाल है। आप वायनाड से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर लोकसभा में पहुंचे। सड़क से लेकर सदन तक आपकी आवाज सिर्फ
वायनाड ही नहीं बल्कि पूरे देश की आधी आबादी के अधिकारों को बुलंद करने के लिए गरीब मजलूमों कतार के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए जरिया बनेगी। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, राजीव राम, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, रोहित दुबे, कुंवर बबलू बिंद, मनोज यादव, मोहम्मद उजैर ज्ञान, प्रताप सिंह, डिम्पल आदि शामिल थे। वायनाड में उनकी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन हम लोग बाबा विश्वनाथ से, मृत्युंजय महादेव से कामना के लिए आज हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं कि उनकी प्रचंड जीत हो, जो इतिहास में दर्ज हो, और वो वहाँ से सांसद बन करके पूरे देश की सेवा करे, वायनाड की सेवा करे और संगठन के साथ साथ पूरे देश की भलाई के लिए काम करे। वायनाड से महिला भी प्रत्याशी वहाँ से बीजेपी ने भी उतार रखा है। आपको नहीं लगता कि दोनों महिलाएं आमने सामने होंगी तो क्या है? देखिए, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, जीत सुनिश्चित है। हम लोग प्रचंड जीत की कामना को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सारे कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं, बाबा से यही कामना कर रहे हैं कि वायनाड से उनकी प्रचंड जीत हो और जीत निश्चित हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई का केंद्रीय कार्यालय पर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सामाजिक समावेश केंद्र में शोध प्रवेश हेतु पूर्व की भांति एमफिल धारक विद्यार्थियों को मौका देने IOE के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्राप्त धन के व्यय को सार्वजनिक करने, छात्रों के अपराधीकरण को रोकने, सुंदरलाल अस्पताल में छात्रों के लिए OPD का समय बढ़ाए जाने, स्पंदन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को शुरू किए जाने समेत 19 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्यवाही न होने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय कार्यालय BHU पर चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष प्रशांत राय ने बताया कि आंदोलन के तीसरे दिन भी छात्र धरने पर बैठे रहे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के इकाई मंत्री भास्करादित्य त्रिपाठी ने बताया कि आंदोलन के 72 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई जिम्मेदार अधिकारी छात्रों से संवाद करने नहीं आया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा। इस धरना में प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह, पुनीत पल्लव, पर्जन्य, आशीर्वादम, सर्वेश, ओमकार, दिव्यांशु, अनुज गोस्वामी, अभय, प्रशांत राज, अदृश्य, यशवर्धन, गौरव, नंदा भट्ट, धीरेन्द्र, व्योम, ध्रुव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 3 दिनों से हम लोग का आज तीसरा दिन धरने का है। इसके पहले भी हम लोगों ने 19 सूत्रीय मांग को लेकर लगभग 1 महीने पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिस पे उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इसके पश्चात हमें बाध्य होकर यहाँ पे फिर से 3 दिनों तक, मतलब आज तीसरा दिन है और अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठे हैं और इन सभी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सभी मांगें छात्र हितों से जुड़ी हुई हैं और उसको विश्वविद्यालय प्रशासन को माननी ही पड़ेंगी। हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है इसमें। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में होने वाले वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वामी हरसेवानंद महाराज के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज का वार्षिक खेलकूद का 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन बुधवार को प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने पूज्य स्वामी हरसेवानंद महाराज के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात प्रबंधक महोदय एवं मुख्य अतिथि जी के बैच एवं बुके के माध्यम से इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तदनंतर विद्यालय के प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा एक स्वस्थ खेलकूद प्रतियोगिता हेतु स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रतियोगिता का प्रारंभ किया। तत्पश्चात 4 सदनों विवेकानंद, दयानंद, रामन एवं टैगोर सदन के बीच लगभग 34 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन बास्केटबॉल प्रतियोगिता से हुआ, जिसमें टैगोर हाउस विजेता रहा। विजेता प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो आदि शामिल है। इसके अलावा दौड़, लंबी कूद, उच्च कूद जैसी एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इसी कड़ी में विद्यालय के प्रबंधक द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें यह बताया गया कि खेल द्वारा व्यक्ति का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उक्त अवसर पर निर्णायक मंडल में समस्त शाखाओं के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, गढ़वाघाट डॉक्टर A.K. चौबे, बनपुरवा जगतगंज प्रधानाचार्य श्रीमती रचना अग्रवाल एवं छात्रावास अधिरक्षक रेलवे M.S. यादव उपस्थित रहे। विद्यार्थियों के सहयोग में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का भी योगदान रहा। उत्साहवर्धन हेतु विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।
इस प्रतियोगिता में इंडोर गेम में टैगोर हाउस एवं आउटडोर गेम में दयानंद हाउस का वर्चस्व बना रहा। उक्त कार्यक्रम विद्यालय के अध्यापक परविंद पाल के निरीक्षण में संचालित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका रेखा यादव द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन अध्यापक रोहित मिश्रा द्वारा दिया गया। खेल कूद शिक्षा का अनिवार्य पहलू है। खेल शारीरिक अभ्यास के माध्यम से शरीर स्वस्थ रखता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जो विद्यार्थियों को सर्वोत्तम विकास की ओर ले जाते हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बच्चों को खेल मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जगतगंज शाखा का आज वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली त्योहार पर पूजन हेतु गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनकर बाजार में बिकने को तैयार हो चुकी हैं। वाराणसी में दीपावली त्योहार पर पूजन हेतु गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनारस के शिल्पकारों द्वारा बनाने के बाद बाजार में बिकने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में बनारस के शिल्पकार कहते हैं कि बनारस की मूर्तियों का वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में डिमांड ज्यादा है, लेकिन कारीगर कम होने के कारण कम मूर्तियां बन रही हैं। ऐसे में लखनऊ व कोलकाता से मूर्तियां मंगवाकर बाजार में पूर्ति की जा रही है। हम शिल्पकार लोगों को सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती, ना ही कोई सुविधा मिलती है। हम लोग गंगा की मिट्टी से शुद्ध मूर्ति बनाते हैं, जिसकी पूजा पाठ होती है। हर बार दीपावली पर बाजार में बेचने के बाद ही मूर्तियां बच जाती हैं, वह हम लोगों को घाटा दे देती है। आजकल तो लोग चांदी व पीतल की मूर्तियां घर में बैठाने लगे हैं, जिसके कारण भी बाजार में असर पड़ रहा है और बाढ़ के कारण गंगा से मिट्टी नहीं मिल पाती, तो हम लोगों को तालाब का सहारा लेना पड़ता है। लोग मिट्टी लेने से मना करते हैं, तो हम लोगों को मिट्टी ट्रैक्टर से खरीदनी पड़ती है, तब मूर्ति 15 दिनों में बनकर तैयार होती है। दिया दियली तो दूर दराज गांव से बनाकर ग्रामीण बेचते हैं। दिया बेचने वाले एक कुम्हार ने बताया कि हम लोग मिट्टी गांव से लेकर के दिया दिवाली पर बनाकर 1 सप्ताह में तैयार करते हैं और इसे जाकर बाजार व शहरों में बेचते हैं। 60 रुपया 100 होलसेल रेट है। होलसेल। और आपको सहायता कहीं कुछ मिलता है? कुछ नहीं, खरीद के बनाते हैं। मट्टी उट्टी खरीद कर, सब खरीद कर बनाते हैं। मिट्टी कहाँ से देते हैं? ट्रैक्टर से मट्टी खरीदते हैं। गुजारा चल जाता है? ना, इसमें चल रहा है गुजारा। बिता रहा है बस। सरकार से कोई सहयोग नहीं है? नहीं, सरकार से हमको कोई सहयोग नहीं है। परेशानियाँ बहुत होता है, मतलब कभी बारिश होने लगा, कभी धूप होने लगा, कभी मूर्ति मतलब फटने लगता है, टूटने लगता है, मतलब बहुत सारा परेशानियाँ हैं। कोई सहयोग मिलता है? नहीं, सहयोग कोई नहीं। कैसे गुजारा होता है आप लोग का? बस चल जाता है, भगवान है, बनाते रहते हैं, फिर वही खाते रहते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति का बाजार क्या है? अभी लक्ष्मी जी का मूर्ति का बाजार तो अभी दीपावली आएगा तब ना पता चलेगा। तो तैयारी कर रही है? अभी तो बना रहे हम लोग, तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सुबह बनारस के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम घाट संध्या में उदयमान कलाकार नंदिता सिंह ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर दर्शकों को आशान्वित किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या में दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ उदयमान कलाकार नंदिता सिंह ने पुष्पांजलि अलारिपु समापन अष्टपदी से किया। कलाकारों ने भावम रागम एवं तालम के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आशान्वित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र SK केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।